महानिदेशक सिविल डिफेंस फायर सर्विस होमगार्ड गृह मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन सभागार में हुई बैठक। हम आपको बता दें कि गोरखपुर में सर्वप्रथम बार महानिदेशक ने बैठक को संबोधित करते हुए नागरिक सुरक्षा विभाग के विगत में किए गए क्रियाकलापों का विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एवं उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के सत्य प्रकाश सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि नागरिक सुरक्षा के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें एयरफोर्स गोरखपुर द्वारा भी लड़ाकू विमान की प्रदर्शन में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अंत में चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने महोदय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सिविल डिफेंस गोरखपुर प्रशासन के निर्देशानुसार किसी भी आपदा में तत्परता से प्रतिक्रिया करना एवं वार्डनों की क्षमता संवर्धन के उपाय नियुक्ति अधिकारियों को शीघ्रता से किया जा रहा है। इस अवसर पर वेद प्रकाश सहायक उप नियंत्रक नीरज श्रीवास्तव, सहायक उप नियंत्रक अनूप सिंह, कनिष्ठ सहायक डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर रामकृष्ण मिश्रा, महबूब सईद हारिस, अखिलेश ओझा, राजेश चंद्र चौधरी, नैयर आलम, विकास जालान, ज्ञान प्रकाश तिवारी, डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव, मुर्तुजा आलम, सुरेश कुमार गुप्ता, अमरनाथ जायसवाल सहित करीब 300 सेवक रहे उपस्थित। एवं महानिदेशक ने सिविल डिफेंस के सेवाकर्ताओं को अपने हाथों द्वारा राष्ट्रपति मेडल पुरस्कार भी वितरण किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गोरखपुर का बहुत ही एक सौभाग्य है हमारी नागरिक सुरक्षा के लिए कि आज भारत के प्रथम अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि IPS अधिकारी हैं, सीनियर हैं और हमारे बीच में आ रहे हैं कुछ फीडबैक लेने के लिए। जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि अभी एक ऑल इंडिया मीट हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि नागरिक सुरक्षा के चार्टर में चेंजिंग की संभावना प्रबल हुई है और ये बताया गया कि 3 से 4 महीने में नागरिक सुरक्षा का पूरा चार्टर चेंज होगा। तो उसी सिलसिले में सर ने यहाँ पर गोरखपुर को चुनाव किया है। आपको जानकारी ये भी देना है कि सर ने जो भारत सरकार ने गोरखपुर के बहुत सारी विभूतियों को जो मेडल्स दिया है वो डिस्क मेडल और प्रेसिडेंट मेडल, हमारे डॉक्टर साहब 2 बार प्रेसिडेंट मेरिटोरियस हैं। ऐसे ही कुछ और साथी 4 लोग हैं जिनको भी सर के करकमलों से उन्हें आज ये मेडल दिया जाएगा। मेडल पाने वाले में डॉक्टर साहब के ही डिप्टी कमांडर इन चीफ डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी हैं, विकास जालान जी हैं और तीसरे हमारे श्री अखिलेश ओझा जी हैं और राजेश चंद्र चौधरी जी। इन दोनों लोगों का मेडल 8 साल पहले मिला था, लेकिन किसी वजह से वो कोई मिसिंग था या कुछ था तो वो मिल गया है, हम लोग को प्राप्त हो गया। इन 4 लोगों को ये मेडल आज सर के करकमलों से दिया। आज की जो मीटिंग हो रही है क्या ये 6 दिसंबर की भी तैयारी है जो आपके? नहीं, इसको ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो कार्यक्रम तो हमारा 5 से शुरू होगा, जो डॉक्टर साहब की पूरा एक आप जानते हैं 1 सप्ताह तक चलता है, वो 5 से 12 तक है उसका कार्यक्रम। ये एक अलग तरीके का है, वो एक तरीके से फीडबैक लेना है कि गोरखपुर सिविल डिफेंस क्या कर रहा है और इन्हीं फीडबैक के आधार पर कैसे चार्टर में चेंजिंग क्या किया जा सकता है, इनपुट ले सकते इसको कह सकते हैं। यही सिलसिला था, मतलब मकसद था हमारी इस बैठक। नमस्कार। सर, ये कार्यक्रम हो रहा है और आपको मेडल मिलेगा, अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं सिविल डिफेंस गोरखपुर से पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूं और इस संगठन के माध्यम से सामाजिक सेवाओं में लगा हुआ हूं और ये बड़े हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया और मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए जो है नॉमिनी बनाकर भेजा गया था। ये अवार्ड काफ़ी पहले स्वीकृत हो चुका था, परंतु किन्हीं कारणों से ये मेडल नहीं आ पाया था। आज नागरिक सुरक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी DGCD भारत सरकार गृह मंत्रालय वो आज गोरखपुर में पधार रहे हैं और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे उनके हाथों मेडल मिलेगा। तो ये मेडल आने में जो देरी थी, ये देरी का विषाद जो है एक बड़े हर्ष से में बदल गया है, क्योंकि महानिदेशक महोदय का गोरखपुर आना एक बहुत बड़ी बात है और उनके हाथों राष्ट्रपति मेडल प्राप्त करना और भी सुखद बात है। पदक के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? राष्ट्रपति पदक सिविल डिफेंस में प्रत्येक वर्ष कोई एक नाम मांगा जाता है और हमारे नगर की टीम, जो सिविल डिफेंस गोरखपुर महानगर की टीम है, वो विस्तृत विमर्श करके कोई एक नाम को प्रस्तावित करती है। ऐसे पूरे प्रदेश में केवल एक मेडल आना है, तो आप समझिए कि जिन 14 जनपदों में नागरिक सुरक्षा कार्यरत है उन 14 जनपदों से नाम जाते हैं और फिर उनमें शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाता है। आपका क्या नाम है? अखिलेश ओझा, मैं यहाँ डिविजनल वार्डन हूँ सिविल लाइंस प्रखंड का और बड़े हर्ष का विषय है कि राष्ट्रपति महोदय का ये मेडल मुझे प्राप्त हो रहा है।
आज ये आपको डीजी सीडी जो आपको मेडल दे रहे हैं, ये मेडल कब मिला और किस कार्य हेतु आपको अलंकृत किया गया? विशिष्ट कार्य जो हम लोग समाज में करते हैं, नागरिक सुरक्षा, जैसा कि नाम है, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। छुट्टियों में लोग मेला करते हैं, लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन हम लोग उन अवसरों पर, जैसे आपका दशहरा है, दीपावली है, छठ पूजा है, होली है, हमारे वार्डन निष्काम सेवा करते हैं। मैं इस समय डिवीजन वार्डन हूँ गोरखनाथ डिवीजन का, और समय समय पर चाहे भूकंप आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, बाढ़, अग्नि में हम लोग निष्काम सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम लोगों ने 29 अक्टूबर को शानदार एक रिकॉर्ड काम किया रक्तदान का, 201 पूरे प्रदेश में ये एक रिकॉर्ड बना है गोरखनाथ डिवीजन के द्वारा, जिसमें हमारे सिविल लाइन के भाई साहब ओझा जी ने भी सहयोग किया, इनके भी वार्डन उसमें रक्तदान किए, कोतवाली डिवीजन के लोगों ने भी उसमें सहयोग किया। 201 का हमारे वार्डन्स ने दिया है, ये मिसाल है, पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड कायम हुआ है। आज आपको अलंकृत किया जा रहा है, ये हम लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड एक साथ अखिलेश ओझा जी, मुझे राजेश चंद्र चौधरी 2016 मिला था, लेकिन किन्हीं कारणों से गोरखपुर ये मेडल नहीं आ पाया था। आज आ गया है। सौभाग्य है कि हमारे डीजी सीडी महोदय के हाथों से हम दोनों को ये मेडल प्राप्त होगा। कितना समय हो गया आपको यहाँ सेवा देते हुए? हम लोग, मैं 1996 से इस सिविल डिफेंस में जुड़ा हूँ, 96। क्या सुना? मैं राजेश चंद्र चौधरी। पीछे आप करो, बस करो, हटो, आगे चलेंगे। हमारे आप नमस्कार अपना प्राप्त हो चुके। उसके बाद फिर सुरेश कुमार गुप्ता जिनके ऑर्डर को चीफ ऑर्डर उठाया है, मुख्य मंत्री महोदय के अपना ये ये उनके निष्काम
कर्म का फल है। सब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डीजी या आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? क्या संदेश देना चाहेंगे संगठन गोरखपुर को खास तौर पर? देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार की जो मंशा है कि जो सरकार के सीनियर अधिकारी हैं वो जगह अलग अलग जगह जाके देखें कि वहाँ की खास करके जितने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिविल डिफेंस होमगार्ड, क्योंकि देश में अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है सिविल डिफेंस की भी और होमगार्ड की भी। जबकि सिविल डिफेंस का एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, अभी उसमें संशोधन चल रहा है जैसा कि इन लोगों ने बताया, और हम लोग उसको संशोधन कर रहे हैं। करीब करीब ये कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन उसमें बस खाली एक ही चीज बाकी था कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जो हमारा जो संबंध है और संकलन है उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से एक इनपुट आना था, वो भी आ गया है। तो ये करीब अंतिम चरण में है। सरकार जो है वॉलंटरिज्म को काफी ऊपर ले जाना चाह रही है, बिकॉज जब तक ये वॉलंटरी सेवा नहीं रहेगी, देश सेवा की भावना नहीं रहेगी, और इस वॉलंटरी सेवा से हम देश सेवा की भावना को भी आगे उसके ऊपर बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस कारण से इसमें सरकार का दृढ़ निश्चय है कि इसको हम काफी पुश देंगे। देखिए, 20 साल बाद ये एनुअल कॉन्फ्रेंस हम लोग ने आयोजित किया था गांधीनगर में फॉर सिविल डिफेंस और होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल्स का, जिसमें माननीय गृह मंत्री खुद आए थे दिल्ली से उसका इनॉग्रेट करने, सीएम गुजरात थे, एमओएस गुजरात थे, और ये 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसमें काफी दिशा निर्देश भी दिया गया है माननीय गृह मंत्री द्वारा, और उसमें उनका काफी ये कहना है कि ये जो वॉलंटरी सेवाएं हैं, तो अगर हम देखें तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अगर देश भर में हैं तो करीब 6 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। तो अगर केवल हम संख्या पे जाएं तो ये सबसे बड़ी एक फौज है देश में। जैसे पैरामिलिट्री अगर आप देखें तो बीएसएफ है करीब 3 लाख, लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स उसके दुगना है। तो ये काफी बड़ी जो वॉलंटियर्स है, और ये पैसा के लिए नहीं ये सेवा दे रहा है, ये इनको देश के सेवा करने का जज्बा है, इसलिए ये सेवा दे रहा है। तो इसको हमको बढ़ाना है, इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी है। इस कारण बहुत सालों के बाद करीब ये होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक जो हाई लेवल कमेटी है जो बोलते हैं, उसमें प्रशिक्षण देने के लिए, जैसा बता रहे थे, पहली बार 117 करोड़ का इसमें धनराशि दे दी गई है, और इसको हम लोग रोल आउट करेंगे क्योंकि ये अब हो चुका है। सो देश भर के सिविल डिफेंस के जितने हैं उसकी ट्रेनिंग इस पे की जाएगी। दूसरा है इसमें एक और भी ये है कि अभी पूरा ये मैनुअल है, देश में कौन सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, ये हमारे पास एक जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसका भी हम डिजिटलाइजेशन करेंगे इसके अंतर्गत। तो एक जगह तो सरकार है जिसमें कि लोग काम करते हैं, जो कि नियमित वेतन लेके काम करते हैं। दूसरी है ये वॉलंटरी सेवाएं। तो वॉलंटरी सेवाएं को भी जो प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का जो मानना है कि इसको एक अलग लेवल तक हमको ले जाना है। इसका जब आयोजन किया जाए, जैसे बता रहे थे कि 1962 में हुआ था, जबकि चीन युद्ध में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस समय ये देखा गया कि भारतीय संगठित नहीं है, तो एक जो बाहर से जो आ रहा है उसका हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेके एक यूके से एक मेजर जनरल को बुलाया गया था उस जमाने 62 साल पहले, जिन्होंने आके इसका गठन करने का अपनी सिफारिश की थी। उसके अंतर्गत ये गठन हुआ। तो बेसिकली ये होस्टाइल एक्ट के अगेंस्ट ये काम करते हैं, बाकी भी काम करते हैं, लेकिन इनकी प्रथम जो इनका जो जिम्मेदारी है कि वॉर, ड्यूरिंग वॉर टाइम, बिफोर वॉर टाइम एंड आफ्टर वॉर टाइम। तो 2009 में जैसे इन्होंने कहा कि इसमें संशोधन करके डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कंपोनेंट डाला गया। तो ये बड़ी संस्था है, और जैसा होता है कि अगर बहुत सालों तक इसमें कुछ नया ऊर्जा का समावेश नहीं किया जाए तो संगठन धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। तो ये हमारा अभी ये है कि इस बार हम लोग इसमें नया ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे फिर जीवंत और वाइब्रेंट फोर्स बन सकता है। 6 दिसंबर में
मैसेज यही मैसेज है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, और जो कोई नया नहीं। थैंक यू।